यमराज, यमलोक और यमराज के मंदिर से जुड़े रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। इनके पिता का नाम सूर्य और माता जी का नाम संज्ञा है। बहन का नाम यमुना और वाहन भैंस है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को यमराज सीधा यमलोक अपने साथ ही लेकर जाते हैं। इसके बाद यमलोक में उस आत्मा के पूरे जीवन में किए गए पुण्य और पापों का हिसाब किताब किया जाता है। उनके बाद ही उस आत्मा का न्याय पूर्वक निर्णय किया जाता है कि उसे नरक जाना चाहिए या फिर स्वर्ग। आपके मन में भी यमलोक से जुड़े कई सवाल उत्पन्न होते होंगे कि यमलोक कहाँ है, कैसा दिखता है, आत्मा का यमलोक में पहुंचकर क्या होता है, यमराज कौन है। तो आइए जानते हैं यमराज और यमलोक के बारे में विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि यमलोक कहाँ है और कैसा दिखता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है, सब बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यमलोक की पृथ्वी से दूरी लगभग 8,06,000 योजन, लगभग 12 लाख किलोमीटर है। इसका उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है। यमलोक में बने यमराज के महल को कालित्री और यमराज जिस सिंहासन पर बैठते हैं उसे विचार भू कहा जाता है। यमराज के महल के पास ही यमराज के सहायक चित्रगुप्त का महल भी बना हुआ है। यमलोक में बड़े बड़े राजमार्ग बने हुए हैं। यमलोक करीब 48,000 किलोमीटर की लंबाई और 24,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यमलोक में एक विशाल नदी भी है जिसका नाम पुष्पोदका है। इस नदी का जल बहुत ही शीतल, स्वादिष्ट और सुगंधित है। इस नदी में अत्यंत सुंदर अप्सराएं स्नान करती हैं। यमलोक में मृत्यु के बाद पहुंचने वाली आत्मा सबसे पहले यमराज और वरुण देव को देखता है। त्रिकदेव में बताया गया है कि यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू को नियुक्त किया गया है, मगर गरुड़ पुराण में यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू के साथ साथ कौए को भी नियुक्त किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यमलोक में 4 द्वार हैं, जिसमें से प्रत्येक द्वार पर 2 विशाल कुत्ते हर समय पहरा देते रहते हैं। इस बात का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ पारसी और यूनानी ग्रंथों में भी मिलता है। ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि यमलोक बहुत ही डरावना और भयावन है। अब जानते हैं दोस्तों कि यमलोक में कितने दरवाजे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज की नगरी यमलोक में कुल 4 द्वार होते हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं में स्थित है, जिसमें से पूर्वी द्वार से सिर्फ उन लोगों को प्रवेश मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से पुण्य और धर्म के काम किए हों। यमलोक के दक्षिण द्वार से उन लोगों को प्रवेश मिलता है या प्रवेश कराया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से पाप और गलत काम किए होते हैं। यमलोक के आगे जाकर बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यमलोक के उत्तरी दरवाजे से उन लोगों को प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में साधु संतों वाला जीवन व्यतीत किया होता है, और आखिरी पश्चिम द्वार से उन लोगों को प्रवेश कराया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में दान पुण्य किए होते हैं। अब जान लेते हैं कि यमलोक के सेवक कौन है, यानी कि वहां पे सेवक कौन है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दूत ही यमराज की नगरी यमलोक की सेवा करते हैं। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। त्रिगवेद में बताया भी गया है कि यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू को नियुक्त किया गया है।
मगर गरुड़ पुराण में यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू के साथ साथ कौ को भी नियुक्त किया गया है, जिसकी वजह से यमलोक के सेवकों के रूप में कबूतर, उल्लू और कौए को ही नियुक्त किया गया है। इनके साथ साथ 2 विशाल कुत्ते भी यमलोक के प्रत्येक दरवाजों पर पहरेदारी करते हैं। अब जानते हैं कि इस देवता ने बनाया था यमलोक। दोस्तों, यमलोक में भवनों और पूरी नगरी का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा देव जी ने किया है। इस नगरी में यम किसी आत्मा का निर्णय करने से पहले अपने कई सलाहकारों से सलाह करते हैं। यमराज की सभा में जब सलाहकारों से सलाह ली जाती है तो इनमें कई चंद्रवंशी राजा और सूर्यवंशी राजा यमराज के सलाहकारों का काम पूरा कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते हैं। आप जानते हैं कि कौन है यमराज का सहायक। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के सहायक के रूप में चित्रगुप्त को नियुक्त किया गया है। यमलोक में बड़े बड़े राजमार्ग हैं जिन पर यम का कालित्री राजमहल और उनके सहायक चित्रगुप्त का राजमहल स्थित है। आत्माओं का न्याय करने के लिए एक अलग महल है जिसमें यमराज अपने राज सिंहासन विचार भू पर बैठकर न्याय करते हैं और उनके सहायक चित्रगुप्त आत्माओं के जीवन से जुड़े सारे के सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कहाँ है यमराज का मंदिर। दोस्तों, धरती पर खास तौर पर मृत्यु के देवता यमराज के 4 मंदिर ही स्थित हैं, जिसमें से प्रथम मथुरा नगर में विश्राम घाट पर, दूसरा ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले के पास स्थित है, तीसरा मंदिर तमिलनाडु जिले के तंजावुर जिले में एमा नामक जगह पर स्थित है और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चौथा मंदिर हिमाचल प्रदेश के भरमौर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर नामक स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर देखने में एक साधारण घर के जैसे दिखाई देता है, जिसमें एक कमरा खाली है जिसे चित्रगुप्त कक्ष कहा जाता है और इस कक्ष के सामने एक कक्ष और है जहां यम का निवास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आत्मा को यमलोक से पहले धरती पर इसी मंदिर में लाया जाता है, जहां उसे सबसे पहले चित्रगुप्त के सामने पेश किया जाता है। चित्रगुप्त उस आत्मा के जीवन काल के पूरे कर्मों का ब्यौरा तैयार करते हैं और उसके बाद उस आत्मा को यम के कक्ष में ले जाया जाता है। यहाँ 4 अंतर्शय स्तंभ सोना, रजत, तांबा और लोहे के बने हुए होते हैं, जहाँ से यमराज के दूत उस आत्मा के कर्मों के हिसाब से और यम के निर्णय के आधार पर उचित जगह स्वर्ग या फिर नर्क में ले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी और जानकारी जाने यमराज, यमलोक और यमराज के मंदिर से जुड़े रहस्य जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक, रोचक जानकारी, कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।